अनन्य है। ये करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का वो केंद्र है जिसके आगे समय भी नतमस्तक होता है। आइए देखते हैं सोमनाथ मंदिर की स्थापना से लेकर अब तक की भव्यता की यात्रा एक फिल्म के स्वरूप में। सौराष्ट्रे सोमनाथम, जहां प्रकाश का जन्म हुआ वो प्रभास है। यहाँ की हवाओं में ऋषियों का तप है और लहरों में महादेव का जय घोष। जहां चंद्रमा ने अपना खोया हुआ तेज पुनः पाया, जहां हरि और हर एक हो जाते हैं, हिरण, कपिला और सरस्वती का त्रिवेणी संगम। युग बदले, सतयुग में सोम ने स्वर्ण, त्रेता में रावण ने रजत, द्वापर में कृष्ण ने चंदन और कलयुग में भीमदेव ने सोमनाथ मंदिर को पाषाण से गढ़ा। ये भूमि परशुराम के तप, रघुनंदन राम की भक्ति और बलराम के महाप्रयाण की साक्षी है। यहीं पीपल की शीतल छाया में कृष्ण ने अपनी लीला संवरण कर स्वधाम प्रस्थान किया। ये मोक्ष का द्वार है। कहा गया है, सोमलिंगम नरो त्वष्टा सर्व पापहि प्रमुच्यते, यानी सोमनाथ के दर्शन मात्र से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दुर्भाग्यवश कोटि कोटि लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र सोमनाथ 1026 ईस्वी से शुरू होकर कई शताब्दियों तक विदेशी कुटिल आक्रांताओं का निशाना बना, जिनका लक्ष्य था विध्वंस। न सिर्फ मंदिर को तोड़ा गया, बल्कि शिवलिंग को खंडित करके मस्जिद के फर्श में लगा दिया गया ताकि पैरों तले उसे रौंदा जा सके। मकसद था आस्था की लौ बुझ जाए, घंटियों की गूंज मौन हो जाए। लेकिन भगवान सोमेश्वर के इस पावन धाम को मिटाने की ताकत किसी अंधेरे में कहां थी। जब जब सोमनाथ के स्वाभिमान पर प्रहार हुआ, सनातन की रगों में उबाल आया। अनगिनत सनातनियों ने अथक संघर्ष किया, अपना रक्त बहाया, सर्वोच्च बलिदान दिया। यहां मिटाने की सनक जितनी गहरी थी, सनातन को फिर से खड़ा करने की जिद उतनी ही विराट होती गई। हर प्रहार ने हमारे संकल्प को हिमालय जैसी दृढ़ता दी। 1000 साल के बाद आज इतिहास काले पन्नों को नहीं, बल्कि उस अटूट सृजन शक्ति को याद करता है जिसमें देवी अहिल्याबाई होलकर की आस्था और सरदार पटेल का फौलादी संकल्प शामिल है, जो क्रूरता की तलवारों पर भगवान शिव के त्रिशूल का जय घोष है। संयोग से 2026 का ये वर्ष वर्तमान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का भी वर्ष है। आज उसी अटूट इच्छा शक्ति के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ का वैभव, आधुनिकता और सुविधाओं के नए आयाम छू रहा है। भगवान सोमनाथ की कृपा अवतीर्ण होती है, कृपा के भंडार खुल जाते हैं। जय सोमनाथ। ये केवल विकास नहीं, हमारी विरासत का विस्तार है। अतीत के आक्रमणकारी आज समय की धूल है, जबकि सोमनाथ आज भी अपनी आशा बिखेरता प्रकाशमान खड़ा है। हम देश के अतीत से जो सीखना चाहते हैं, सोमनाथ जैसे आस्था और संस्कृति के स्थल उसके अहम केंद्र हैं। स्वाभिमान पर्व के इस ऐतिहासिक पल में 72 घंटों का अखंड ओमकार उसी शाश्वत ऊर्जा का विजय नाद है। श्री सोमनाथ के शौर्य और श्रद्धा की ये गाथा तब तक गूंजेगी जब तक समुद्र में लहरें उठती रहेंगी, क्योंकि सोमनाथ भारत का विराट स्वाभिमान है। सोमनाथ अडिग है, सनातन चिरंजीवी है। जय श्री सोमनाथ।